अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज पूरी दुनिया योग कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों के साथ योगा किया। पूरे देश में आज 3.5 लाख से भी ज्यादा जगहों पर कार्यक्रमों के जरिए योग दिवस मनाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उधमपुर में जवानों के साथ योग कार्यक्रम में शामिल हुए, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संसद भवन परिसर में योगासन करते नजर आए। ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग जारी है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक अंडर अटैक है। युद्ध की वजह से हजारों लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में है। वहीं इजरायली बमबारी के बीच ईरान में कई भारतीय फंसे हैं, जिन्हें भारत सेफली निकालने की कोशिश में जुटा है। ऐसे में ईरान ने भारत के लिए एक बड़ा रिस्क लिया है, जिससे 290 भारतीय स्टूडेंट्स की जिंदगी सुरक्षित हो जाए। बता दें कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार देर रात ईरान ने 290 भारतीय नागरिकों से लेकर ऑपरेशन सिंधु की फ्लाइट दिल्ली पहुंची। विमान से उतरते ही लोगों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाए। भाषा विवाद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस सांसद व नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पलटवार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि भविष्य में अंग्रेजी बोलने वाले शर्मिंदा होंगे और भारतीय भाषाएं हमारी असली पहचान है। इस पर कांग्रेस के राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए कहा कि अंग्रेजी पुल है, शक्ति है और जंजीरें तोड़ने का औजार है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर गरीब बच्चों को अंग्रेजी सिखाने से रोकने का आरोप लगाया। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने या रूस यूक्रेन इजराइल ईरान संघर्षों में उनके प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। बता दें, ट्रंप अनेक बार दावा कर चुके हैं कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराई और संघर्ष रुकवाया। हालांकि भारत लगातार ये कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष समाप्त करने पर सहमति दोनों सेनाओं के सैन्य संचालक महानिदेशकों के बीच सीधी बातचीत के बाद बनी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग को रुकवाने का श्रेय यूं तो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार लेने की कोशिश करते रहे हैं, और अब सामने असली बात आ ही गई है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार के मुंह से गुरुवार रात वह बात निकल गई जो जानते तो सब थे, पर उस पर मोहर कोई नहीं लगा रहा था। अगर ये बातें भारत की ओर से कही जाती तो इस पर किसी को यकीन करना नामुमकिन होता, क्योंकि भारत में तो विपक्ष डोनाल्ड ट्रंप के दावे को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। उम्मीद की जाती है कि इशाक डार के बयान के बाद भारत और पाकिस्तान में अब कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि सीजफायर उनकी ट्रेड डील से संभव हुआ था। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हमें सरकार से नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए कि आपकी निष्ठा कहां है। क्या ये विदेशी एजेंटों के कठपुतली बन गए हैं? क्या हमें अपनी संस्थाओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए? ये सवाल हमें कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए। एक बार नहीं बल्कि कई मौकों पर भारत सरकार ने हमारी स्थिति स्पष्ट की है। प्रधानमंत्री ने खुद संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से टेलीफोन पर बातचीत में भी हमारी स्थिति स्पष्ट की है। हमने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध विराम का अनुरोध सीधे पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने भारत के सैन्य अधिकारियों से बात करके किया था। अहमदाबाद में 12 जून को हुए घातक विमान हादसे के बाद जूझ रही टाटा ग्रुप की एयर इंडिया ने एक बार फिर अपनी फ्लाइट कैंसिल की है। एयरलाइंस ने एक साथ 8 इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स को कैंसिल किया है, जिसमें चेन्नई से दुबई, दिल्ली से मेलबर्न, हैदराबाद से मुंबई और अहमदाबाद से दिल्ली की उड़ानें शामिल हैं। एयर इंडिया ने जानकारी देते हुए कहा कि ये फ्लाइट्स रख रखाव और परिचालन कारणों से रद्द की गई हैं। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 की मेंस जेवलिन थ्रो में पहला स्थान हासिल किया। 20 जून को पेरिस में हुए इस इवेंट में नीरज ने प्रतिद्वंदी जर्मनी के जूलियन वेबर को मात दी है। बता दें कि नीरज पिछले 2 टूर्नामेंट में वेबर से पराजित हो गए थे, लेकिन अब उन्होंने उन 2 पराजयों का बदला ले लिया है। दिल्ली में 1 जुलाई से एक नया नियम लागू होने जा रहा है। अब दिल्ली में तय समय सीमा पार कर चुके वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। CAQM ने यह फैसला लिया है। ये नियम दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में लागू होगा। 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन इस नियम के दायरे में आएंगे। पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगाए जा रहे हैं जो पुराने वाहनों की पहचान करेगा। पकड़े जाने पर वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मानसून ने अपनी पूरी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। भारतीय मौसम विभाग ने लखनऊ समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों तक कई जिलों में मौसम बेहद खराब रह सकता है।